हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों, आज डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें बहुत हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो तो डेली बेसिस पे हमें दिख रहा है कि हम कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की साइड में जा रहे हैं। लेकिन अगर इन तीन कैंडल्स को आप देखते हो तो इन 3 दिन में हमने मार्केट में नीचे की साइड में मूव तो किया है, लेकिन पिछले किसी भी दिन की कैंडल को आप देख लीजिए, हमने अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया है। दोस्तों, इस कैंडल को अगर आप देखते हो जो कि हमने 26 सितंबर को बनाई थी, तो इस कैंडल का जो हमने लो लगाया है वो लो हमने लगाया था 24,628 का। और अगर क्लोजिंग की हम बात करते हैं तो क्लोजिंग हमको मिली थी 24,654 की। इसके नेक्स्ट कैंडल की अगर हम बात करते हैं जो कि हमने बनाई है 29 सितंबर को, इस दिन के लो की अगर हम बात करते हैं तो हमने लो लगाया था 24,606 का और क्लोजिंग हमें मिली थी 24,634 पर। यानी कि हमने ये जो लो लगाया था 26 सितंबर को, उसी के अंदर जाकर हमने क्लोजिंग दी थी। या हम बात करें उसके ऊपर ही जाकर हमने क्लोज किया है। हमने 26 सितंबर के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया, हमने उसी रेंज में जाकर क्लोज किया है। अब अगर आज की कैंडल की हम बात करते हैं जो कि 30 सितंबर की, तो आज के दिन हमने जो लो लगाया है वो है हमारे पास 24,585 के आसपास, और जो हमको क्लोजिंग मिली है वो हमको मिली है 24,611 के आसपास। मीन्स पिछले दिन हमने जो लो लगाया था उसके ऊपर जाकर ही हमने क्लोज किया है। ये पिछले 3 दिन का डाटा आपके साथ डिस्कस करने के पीछे रीजन ये था कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि दिन के दौरान हम मार्केट में नीचे जाने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 3 दिन से किसी भी दिन अपने पिछले लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं बाहर अपने पिछले दिन के लो के ऊपर ही मार्केट को क्लोज करा रहे हैं, और यह एक टिपिकल बिहेवियर रहता है जब मार्केट कहीं सपोर्ट फाइंड कर रहा होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो बिहेवियर हमें देखने के लिए मिल रहा है वो हमको देखने के लिए मिल रहा है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल के पास, जो कि हमारे पास 24,500 का। तो यह जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस सपोर्ट को हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से हमने मार्केट में बाउंस लेकर ऊपर जाना स्टार्ट किया था। और यह लेवल है हमारे पास 24,350 के आसपास। लेकिन इस लेवल के ब्रेकडाउन का अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। एटलीस्ट इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हुए जो मार्केट जा रहा है उस तरीके से तो मुझे 99% भरोसा है कि यह जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होगा। अगर यहाँ से हम कंटिन्यूसली इसी तरीके की रेड कैंडल बनाते हुए आते हैं ना, तो यह लेवल यहाँ से बाउंस जरूर देगा। बट इसके पीछे एक कंडीशन है। इसके पीछे कंडीशन ये है कि यहाँ से बाउंस बैक तभी मिलेगा जब इसी तरीके का मूव आए। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम कंटिन्यूसली मार्केट में नीचे आ रहे हैं और मार्केट का यह बिहेवियर नहीं है। मार्केट कभी भी इस स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है अनटिल और अनलेस, जब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा बुरा न्यूज नहीं आ जाता तब तक मार्केट इस फ्लो में तो इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई बहुत बुरा न्यूज आ जाता है तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा इसी तरीके की कैंडल बनाते हुए, या इस लेवल पर आकर मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट यहां से मूव कर सकता है डाउन साइड में। लेकिन 24,350 को ब्रेकडाउन देने से पहले हमारे पास एक सपोर्ट और है जो कि 24,500 का। पहले इसका ब्रेकडाउन आएगा तब उसके बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसके बाद दोबारा जब हम इसको डाउन साइड में आके ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यह केवल एक प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्शन के ब्याह पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोग ट्रेड लेते हैं प्रॉपर अपने एनालिसिस के ब्याह पर, और हमारा एनालिसिस क्या रहेगा यह अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर डिस्कस करेंगे। प्रेडिक्शन केवल मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, लेकिन हम अपना ट्रेड का डिसीजन प्रॉपर प्राइस एक्शन के ब्याह पर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल मैंने आप लोगों के साथ एक सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जो कि था हमारा 24,600 का, और कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे एक कैंडल की हमें क्लोजिंग चाहिए
और हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद हमें मार्केट में एक मूव मिल सकता है। और आज आप देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही हमने उस लेवल को टच किया, लेकिन कोई भी कैंडल हमारे उस लेवल के नीचे जाकर क्लोज ही नहीं कर पाई। और आज की अगर मार्केट की आप बात करते हो तो आज एक बहुत ही टाइट रेंज में हमने सारे दिन ट्रेड किया है। अगर इस एरिया को आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 90 पॉइंट में हमने सारा दिन आज मार्केट में बिता दिया। तो आज का जो एक्सपायरी रहा वो सेलर के नाम रहा। आज ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास मूवमेंट मार्केट में था ही नहीं, क्योंकि हम अपने पिछले स्विंग के अंदर में ही ओपन हुए और बैक टू बैक यहाँ रेड कैंडल बनाते हुए अपने पिछले सपोर्ट के पास पहुंच गए। उसके बाद बायर्स ने इस सपोर्ट को डिफेंड करने के लिए ट्राई किया और दोबारा से ऊपर चले गए और फिर हम सारे दिन इसी रेंज में ट्रेड करते रहे। बट नो इशू, सारी एक्सपायरी हमारी ही नहीं होंगी। कभी मार्केट सेलर को पैसा देता है, कभी बायर्स को पैसा देता है। आज सेलर्स के नाम रही एक्सपायरी तो हो सकता है अगला टर्न हमारा हो। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस किया था और आज आप देखिए उस ट्रेंड लाइन ने कितने अच्छे से काम किया है। हम गैप अप ओपन हुए, उसी ट्रेंड लाइन से हमने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गए। दोबारा से हमने फिर से उस ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया, लेकिन वहीं से सेलर फिर से आ भी हुए और दोबारा मार्केट को नीचे ले आए। तो इसीलिए मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और देखिए हमने जो कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि यह एक हमारे पास सपोर्ट है 24,600 का। जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक सेलिंग के लिए ट्राई नहीं करें, और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग के लिए ट्राई नहीं करें। आज जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा वो तो मार्केट में बच गए होंगे, और जिन लोगों ने फोमो में आकर या जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया होगा वो आज मार्केट में फंसी गए होंगे और बहुत बड़ा लॉस लेकर मार्केट से निकले होंगे। क्योंकि इस तरीके का जो रेंज बाउंड मार्केट रहता है ना, वही मार्केट होता है जिसमें हम बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। एक ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं होता, लेकिन हमारी गलती क्या रहती है कि हम मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं या फिर अपनी जो लूजिंग पोजीशन है उसको एवरेज करते जाते हैं, तो वही छोटा छोटा लॉस राउंड ऑफ होकर एंड ऑफ द डे बड़ा लॉस बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक दो ट्रेड में आपको लॉस हो गया तो छोड़ दीजिए, वह दिन हमारे लिए नहीं है। तो इस लर्निंग पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर पहली एक दो ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है तो छोड़ दीजिए, आज का दिन हमारे लिए नहीं है, कल फिर आएंगे फिर देखेंगे। क्योंकि इस तरीके के मार्केट जो रहते हैं उनमें सेलर्स ही प्रॉफिट बनाते हैं, बायर्स के लिए तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। चलिए अब हम कल के लिए अपना ट्रेड प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो मार्केट में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और इस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यह एक बायलैटरल पैटर्न होता है और इस पैटर्न में हमें ऊपर की साइड या नीचे की साइड दोनों साइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके ब्याह पर अगर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं और हम अपने सपोर्ट को देखते हैं तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता रहता हूं कि पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई ये हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो कल के लिए हमारा पहला जो सपोर्ट है वो रहेगा हमारा आज के दिन का लो और यह लेवल है हमारा 24,580 का। अगर हम कल के दिन इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो इस लो के ब्रेक डाउन होने पे हमें जो निफ्टी में पहला सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास 24,530 के आसपास, और 24,530 से 24,480 यह 50 पॉइंट का जो एरिया है वो हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। तो इस 50 पॉइंट में ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इस 50 पॉइंट में मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए ट्राई कर सकता है। अगर हम 24,480 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल के साथ, या फिर कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद एक रेंज बनाकर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि हमारा 24,430 का लेवल। और अगर इसको भी हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,350 का लेवल। 3 सपोर्ट कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन एरिया भी एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास 50 पॉइंट का एरिया नो ट्रेड जोन रहने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कल के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हमारे पास इस पिछले स्विंग हाई का, और यह लेवल है हमारा 24,700 के आसपास। अगर कल हम फ्लैट ओपन होने के बाद एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं और दोबारा इस ट्रेंड लाइन को एक बार रिटेस्ट करके फिर से अपने हाई को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की साइड में हमें जो फर्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास इस रेजिस्टेंस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,750 का।
अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि हमारा 24,800 का, और थर्ड मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस दिन के हाई के पास, जो कि हमारा गैप एरिया भी है, और यह लेवल है हमारा 24,870 का। तो यह तीन मूव हमें निफ्टी में कल अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ना, यह मूव आपका काफी क्विक रहेगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर आप देखें जो ट्रायंगल पैटर्न हम मार्केट में बना रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं नैरो होता हुआ आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हमें मिला और एक बार रिटेस्ट करने के बाद हम ऊपर गए ना, तो यह मूव आपको काफी क्विक मिलेगा। और इस मूव में जहां तक मार्केट जाए वहां तक पहुंचने के बाद एक बार अपनी पोजीशन को देखिएगा कि मार्केट अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट वहां पर जाकर रुकने लगता है तो ट्राई कीजिएगा कि वहां से प्रॉफिट बुक करके मार्केट को एग्जिट कर दें, या कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्केट में बुक जरूर कर लें। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। मेरी इस एनालिसिस को केवल मार्केट को समझने और सीखने के लिए यूज करें। तो इसी नोट पे आज का एनालिसिस वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।